मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर मेरे लिए कितनी यादें छोड़ने वाला है। तो मेरी ट्रेन चलने लगी थी और मैंने विंडो से देखा कि मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई मुझे बाय बोल रहे थे, और साथ ही साथ वो सैड भी थे कि उनको लग रहा था कि मेरे भाई का बड़ा भाई जा रहा है और मम्मी का एक बेटा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच मैंने देखा कि पापा बहुत स्माइल कर रहे थे, पता नहीं वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। फिर इस चीज के बारे में मैंने बहुत सोचा, जब कोई क्लू नहीं मिला तो मैंने सोचा हटाओ यार, छोड़ो, सफर का मजा लेते हैं। तो घर से निकलते वक्त मेरा मन काफी उदास था और मैं हर चीज को दोबारा देख रहा था। पता नहीं ऐसा लग रहा था कि वापस से कब सब कुछ दोबारा वैसे ही देखने को मिलेगा। लगभग 24 घंटे के सफर के बाद मेरी ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंच चुकी थी। और मैं आपको बता दूं कि मैं जिस जगह जाने वाला था, जिस जगह मेरी पढ़ाई हुई, वो जगह भिलाई है, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में आती है। और ये जगह मुझे बेहद पसंद है। उसका एक रीजन भी है क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं और वहाँ की जो छत्तीसगढ़िया भाषा है वाकई में बहुत प्यारी है, बहुत प्यारे लोग हैं वहाँ के। और वो बात अलग है कि मुझे बोलनी नहीं आती, लेकिन समझ मैं अच्छे से लेता हूँ और इसीलिए शायद वो मुझे भाषा पसंद है। आज भी जब वो भाषा सुनता हूँ मैं कहीं चैनल वगैरह पे या फिर टीवी वगैरह पे, तो मुझे वो पुराने दिन याद आने लगते हैं। तो स्टेशन से निकल के हमने ऑटो किया और ऑटो में बैठे। उस टाइम पापा काफी सीरियस थे, तो पापा ने मुझसे बोला कि बेटा, जिस शहर में तू पढ़ने आया है, ये शहर में कभी पढ़ने का तेरे पापा का सपना हुआ करता था। तो जैसे मैंने ये सुना ना, मेरे अंदर की एक्साइटमेंट और बढ़ चुकी थी। तो मैंने पापा से पूछा भी कि आप क्यों नहीं पढ़ पाए यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ बताया। पापा बोले कि शायद जिम्मेदारियां थी इसलिए वो बाहर नहीं पढ़ पाए, वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए। तो आज इस अनजान शहर में उनका बेटा उनके सपने को जीने के लिए आ चुका था और मुझे एक्साइटमेंट भी बहुत हो रही थी। और जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और वो कहते हैं ना कि जो आसमान में उड़ता है वो नीचे जरूर गिरता है। तो मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। मैं स्कूल पहुंचा, मैंने समझ लिया था कि यहाँ सारी फॉर्मेलिटीज होंगी और मेरा 10th क्लास में एडमिशन हो जाएगा। तो स्कूल पहुंचकर मुझे पता लगा कि मुझे ना एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरा 10th क्लास में एडमिशन होगा। पहले तो मैं हैरान हो गया, लेकिन फिर मैंने एग्जाम दिया और एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहा था। इतने में रिजल्ट आया, मैंने देखा कि मैं फेल हो चुका था। सब हैरान हो गए कि अब पता नहीं एडमिशन होगा कि नहीं होगा। इतने में एक अंदर से टीचर मुझे आती हुई दिखाई दी और उन्होंने आके बताया कि आपका 10th क्लास में एडमिशन नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, आप 9th क्लास फिर से रिपीट कर सकते हैं, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आ तो चुका ही था, मेरे पास सारी पैकिंग्स थी, मैं पूरा प्लान करके आया था कि मुझे एडमिशन लेना ही लेना है। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि चलो कोई बात नहीं। हाँ, उस वक्त मुझे बुरा लगा, लेकिन खुद को समझाया और मैंने 9th क्लास में एडमिशन ले लिया। तो स्कूल में एडमिशन के बाद अब बारी थी हॉस्टल में एंटर करने की, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि हॉस्टल की लाइफ बड़ी मज़ेदार होती है। हॉस्टल में काफ़ी कुछ करने को मिलता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो जब मैं हॉस्टल पहुंचा, वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई, तो मुझे हॉस्टल वार्डन सर रूम दिखाने ले गए। उसके बाद पापा ने मेरा वहाँ सामान रखा और मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। उसके बाद पापा जाने लगे। तो जाने से पहले वो मेरे पास बैठे और मुझसे कहा कि परेशान मत होना, मैं आता रहूंगा तुझसे मिलने, अपनी पढ़ाई मन लगा कर करना। जैसे उन्होंने मुझसे इतना कहा ना कि वो जाने वाले हैं, मैं तुरंत उनसे चिपक गया, उनसे लिपट गया। फिर बस रोने ही वाला था कि मैंने खुद को संभाल लिया। तो पापा के जाने के बाद उस दिन मुझे लगा कि मैं इस शहर में बिल्कुल अकेला हूँ, लेकिन शायद मैं गलत था, क्योंकि मुझे हॉस्टल में 2 लोग ऐसे मिलने वाले थे जिन्होंने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया था। और वो शायद इस शहर को एक अलग ही नजरिए से दिखाने वाले थे। वो मेरे फ्रेंड्स तो थे ही, लेकिन मेरे बड़े भाई की तरह थे। और उन्हीं 2 लोगों ने इस शहर को मेरे लिए घर जैसा बना दिया था। तो वो स्टोरी मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए राधे राधे।